ये जो गौतम यहाँ पर, आप आइए यहीं पर आइए मेरे पास, ये जो गौतम ने करके दिखाया, यही तो बहुत सारे साधु संत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अंधभक्त बनते जा रहे हैं। कैसे कोई भरोसा कर ले, कैसे ये जो अंधविश्वास है ये खत्म हो, कौन करेगा? हाथरस में भी यही देखने को मिला। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बड़ी भर्त्सना करता हूँ जिन लोगों ने ये प्रोग्राम समायोजित किया उनके लिए, और जिन्होंने किया इस तरह का आडंबर जो करते हैं, ऐसे आडंबरधारी संत कहते हैं। संत शब्द तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, हम लोग वाणी से लेने की औकात नहीं रखते हैं। सनेन तपसा अंता स संता, जिसकी तपस्या का अंत हो जाता है। और तपस्या का अंत कब होता है? जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसको संत की डिग्री मिलती है। संत कौन है? हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी, ये संत हैं। लोगों ने तमाशा कर रहा है, जिसको देखो वही श्री श्री 1008 संत, श्री श्री 108 संत तमाशा कर रखा है। ये सब बिल्कुल ढोंग ढपोसला। और लिखा है कि कलयुग में इसी तरह का होगा। पाखंड नृता संता विरक्ता सपरिग्रह, पाखंडी लोग हो जाएंगे। और ये लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो वो सब हो रहा है, हम लोग देखते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे अराजक तत्वों से बच के रहें। एक छोटा सा सवाल है मेरा। अभी आपने देखा होगा इसी दौरान मैं पराकाष्ठा की बात करती हूँ, मैं भी हाथरस होकर आई हूँ, अनुराग और हम दोनों गए थे। अभी जब गौतम ये कर रहे थे तो गौतम की अपनी विद्या है, अपनी साधना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैडम बैठी हैं उन्होंने फौरन ये कहा, हम किसी के लिए इसमें कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहे, किसी को हमें छोटा नहीं दिखाना, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अरे आप तो बागेश्वर बाबा से भी बड़े संत बन जाएंगे। आप देखिए ना कि एक ट्रिक का इतना कमाल था कि लोग इतने प्रभावित हो गए कि हो सकता है अगर गौतम की वेशभूषा अलग होती तो आज दंडौत हो जाती, नतमस्तक हो जाते। बिल्कुल। तो क्या करिएगा फिर इसका? एक आश्चर्य है कि हमारे हाथ में उनका नंबर है या जो भी था, और उसके द्वारा वहाँ बैल बज रही है और उसमें हमारा नाम जा रहा है। लेकिन यतीमा, आप बैठिए आचार्य जी। यतीमा, हाथरस में जहाँ हम और पयोधी गए, उन आश्रमों में जो बाबा के आश्रम है तथा कथित बाबा के, वहाँ लाइन से हैंडपंप लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस हैंडपंप का आप पानी पी लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। बाबा ने एक बार आपके ऊपर हाथ रख दिया, आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। कोई घर परिवार में अगर मर गया है तो उसको बाबा जिंदा कर देंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। उससे ज्यादा चमत्कार तो ये जो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, जीवंत कर रहे हैं। देखिए अनुराग, ये जो विद्या है ये बिल्कुल अलग है। इन्होंने इसकी प्रैक्टिस की होगी, या जो भी नॉलेज जिस तरीके से भी गेन करके ये इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग काम है। मैं आपको डिफ्रेंशिएट, ये एक अलग प्रक्रिया है। और बाबा ने जो किया वो, या इस तरीके के बहुत सारे बाबा जो कर रहे हैं, वो एक टीम गठित करते हैं। उनके लोग पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाने के बाद वो ये बताते हैं कि हमारे साथ हमारा अनुभव ये है। उनका कोई अनुभव नहीं है, ये आप जानिए कि वो उन्हीं लोगों, उसी बाबा की टीम का हिस्सा है। वो वहाँ जाते हैं गरीब लोगों में, पिछड़े वर्ग में, और जाकर ये कहते हैं, जो जैसे अभी गौतम कह रहे थे कि दुखी हैं, सबकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। निश्चित रूप से हर कोई अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है, और वो आत्मा की शांति के लिए, कुछ संतुष्टि पाने के लिए, या उसको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा अपनी बात को कहने के लिए, तो वो ऐसे आश्रमों में आध्यात्मिक, लेकिन ऐसे आश्रमों से बचने की जरूरत निश्चित रूप से। तो वो होता क्या है कि वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि हमारा तो ये भला हो गया, ये बाबा ने चमत्कार कर दिया, मैं तो इतने वर्षों से पीड़ित था, मेरी तो समस्या हल नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स के पास भी इलाज नहीं था। मतलब जो एजुकेशन गेन करके लोग आ रहे हैं उनके पास भी कोई इलाज नहीं था, लेकिन एक चमत्कारी बाबा पैदा हुआ और उसने उसका इलाज कर दिया। अब हर कोई परेशान है, हर किसी के घर में रोग है, वो बाबा वो मतलब कहते हैं कि हमें भी बड़ा बना देता है। अगर हमें भी ले चलो, एक किसी कोई कैंसर पेशेंट है और हो सकता है उसे ये जानकारी ना हो कि वो ठीक हो सकता है, और बाबा के पास गया और इत्तेफाकन वो किसी दवाई से ठीक हुआ, लेकिन उस दौरान वो बाबा के पास जा रहा था, तो बाबा की वजह से ठीक हो गया। निश्चित ये इत्तेफाक जो है ये बाबा बना देते हैं बड़े बड़े। एक चेन होती है और ये एक विश्वास परंपरा डेवलप की जाती है उन्हीं के लोगों के द्वारा। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंसानी दिमाग को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर काफी सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, उनकी भाषा में कहूंगा कि इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट अ ह्यूमन माइंड वंस यू नो हाउ। अगर आपको मालूम है कि कैसे करना है, तो आप अपने छोटे भाई को घर में कभी कभार उसकी जेब से 10 रुपए निकालने के लिए मैनिपुलेट कर देते होंगे। करा होगा सबने? बिल्कुल करा होगा। तो एक इंटेलेक्ट लेवल देखते हुए अगर आपका ज्ञान ज्यादा है तो आप किसी गुणी इंसान को, ज्ञानी इंसान को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप समझना चाहेंगे कितना आसान है मैनिपुलेट करना? हाँ बिल्कुल। आप सबसे जानना चाहूंगा, हाँ या ना? यस। तो जोर से बोलिए हाँ या ना। ऑलराइट, तो बहुत आसान है। देखिए, मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, कुछ लोग ना
बड़ा सोचते हैं कि अरे यार ये सब नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं चाहता हूँ उस थोड़ी देर के लिए उस सोच को साइड में रख दें और एंजॉय करें, मजा आएगा। तैयार हैं आप? यस। मैं एक बारी फिर पूछूंगा, यस और यस? मैंने आपको नो बोलने का ऑप्शन ही कहा। ऑलराइट एवरीवन, पुट योर हैंड्स लाइक दिस एंड लूजन अप योरसेल्फ, लूजन अप योरसेल्फ। वेरी नाइस। मेरी आवाज को गौर से सुनिएगा, जो मैं कहूंगा उसको गौर से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। स्टॉप। जिन जिन लोगों की उंगली उनके चिन पर है, हाथ खड़ा कर लीजिए, चिन से उंगली मत हटाइएगा। आप देख रहे हैं इन सभी लोगों को एक तरीके से मैंने मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक बात। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था कि मेरी आवाज को गौर से सुनिएगा और जो मैं बोलूं उसे फॉलो कीजिएगा, जो मैं करूं उसे फॉलो मत कीजिएगा, बिना कुछ जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजा सकते हैं, अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। तो बिना आपका नाम जाने, आपके बारे में जाने, आपसे पहली बार मिल रहा हूं, देख रहा हूं, मिला भी नहीं हूं अभी तक, आपको सिर्फ चंद लाइनों में मैंने आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया। तो जब हम ये कहते हैं कि एक लेडी बाजार में गई और वो लुट कर आ गई, हीरे जवाहरात अपने सब उतार कर आ गई, मेरे पिताजी उसका बहुत ही अच्छा संश्लेषण देते हैं। वो ये कहते हैं, मेरे गुरु राजकुमार, कि शायद वो वापस आकर ये बताना ही नहीं चाहती कि वो लुटी गई, ये बताना ही, क्योंकि उसको लगेगा कि वो बेवकूफ़ बन गई। दूसरे वाला सोचेगा तो बेवकूफ़ बन गई। तो वो ये कहती है कि मुझे सम्मोहित कर लिया, मुझे ऐसा कर लिया, मुझे ये कर लिया, मुझे वो कर लिया। तो मैक्सिमम जो डैमेज होता है हमारे साथ वो हम लोग ही करते हैं। जैसे इस केस में भी मैंने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी, पर फिर भी आपने मेरे हाथ के इशारे फॉलो किए, और ये आपकी गलती नहीं है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन बना ही इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अनुराग जी आप थोड़ा सा आगे आइए। जी, मैं या पयोधी? मैं चाहूँ, ठीक है, ओके, हम सब देखेंगे। अनुराग जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें आपकी सहायता चाहूंगा। तो आप, हो सकता है मन में मैं आपको कुछ बोलने को कहूँ, कुछ सोचने को कहूँ, आप कहीं और चले जाएं, तो वैसा भी कर सकते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर मैं आपको बोलूँ ये लाल है तो उसको हरा मत सोचिएगा, क्योंकि ये वाकई में ही लाल है। ठीक है, बराबर है। मैक्सिमम लोग मेरे से पूछते हैं कि तुषार, सम्मोहन क्या है, हिप्नोटिज्म क्या है? सम्मोहन बेसिकली अनुराग दीक्षित मैडम जब चैनल पर आती हैं और बहुत ही बेबाकी से एक फैक्ट, एक सच, या कोई एक न्यूज़, या कोई एक घटना जो हुई होती है, जब हिंदुस्तान को बताती हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं। सही बात है। तो आप एक तरीके से उनको सम्मोहन कर रहे हैं। क्या, कैसे? आप अपनी कन्विक्शन से, अपनी डायलॉग से करके दिखाओ। जी। तो मैं ये समझता हूं मैक्सिमम लोग, हम सारे ही लोग सम्मोहित हैं म्यूजिक वर्ल्ड से, क्योंकि म्यूजिक की एक ऐसी भाषा है जो ऑलमोस्ट हर एक तक पहुंची है। बात है। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, मीडियम कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, भोजपुरी हो, कुछ भी हो सकता है, बिहारी हो, साउथ इंडियन हो, भाषा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप अपने मन में कोई एक पसंदीदार नाम सोचिए जो कि इंडस्ट्री से आता हो, म्यूजिक इंडस्ट्री से आता हो। अपने मन में कोई भी हो सकता है। सोच लिया? बहुत जल्दी सोचा आपने, इसका मतलब शायद वो आपके हर दिल अजीज हैं, या आपको अच्छे लगते हैं। ट्रेंडिंग है आजकल इसलिए। अरे वाह, ओके। तो ट्रेंडिंग बहुत सारे हैं, जैसे माननीय सम्माननीय हनुमान जी के भक्त रसराज जी महाराज जी भी ट्रेंडिंग में है। तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। इनफैक्ट गूगल पे जाकर हम ट्रेंड सर्च करते हैं तो 100, 200, 400, 500 टॉप ट्रेंड्स आ जाते हैं। बिल्कुल। पर सिर्फ इतना कह देना कि वो ट्रेंडिंग है, क्या ये यहाँ पर बैठा या मुझे ये बता सकता है कि वो कौन है? नहीं। आपने मुझे आज तक कोई बताया है कि आप ये कुछ जानते हैं या ये ट्रेंडिंग है, या क्या मैं आपसे ये आपके दिल की बात जान सकता हूँ? ये असंभव है। ये संभव है, पर क्या आपने मुझे कभी बताया है कि आप इनके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, आपकी और मेरी कोई सेटअप नहीं हुआ है। इन शॉर्ट, ओके। क्या ये जो शख्स हैं, क्या आप इनकी जन्म स्थान के बारे में या जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ओके, इसका मतलब आप इनका बैकग्राउंड भी जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस भी जन्म स्थान से ये आए हैं, या जो भी कस्बा है इनका, जो भी गांव है या जो भी शहर है, आप वहाँ पर पहुँच जाइए खुद अपने मन में। पहुँच गया? जनरली हमारे अब अगर मैं सही कह रहा हूँ, आप एक हिंदुस्तानी मतलब एक इंडियन के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंडिया से बाहर के शख्स के बारे में नहीं सोच रहे।
तो हिंदुस्तान का किसी शहर में होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदुस्तान के शहर में, कई शहरों में ना पहाड़ है ना समुद्र है, पर कई शहरों में समुद्र भी है और पहाड़ भी है। मुझे जो आपके तरीके से, आपके बोलने और समझने के तरीके से और रिस्पॉन्ड करने के तरीके से जो समझ में आ रहा है, मुझे शहर में कहीं पानी दिखता है, सिर्फ हाँ या ना बताएं। हाँ, हाँ, पानी नहीं, जल कहिए उसको। ये आपको बोलना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना, वो मेरी आस्था है, मैं समझ गया, ये अंधविश्वास नहीं, नहीं, मैं समझ गया। इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर हैं। हाँ। और आप जिस स्थल पर हैं, धार्मिक है, तो वहां पर मंदिर भी होंगे, वहां जल भी होगा। क्या आप इस समय पर काशी विश्वनाथ में हैं? मतलब जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो बनारस से है, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा। जिस प्रकार आपने हाथ मिलाया, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आया बनारस बोलने में। आपने जल बोला, मैंने काशी विश्वनाथ बोला, मैंने बनारस बोला। ये जो शख्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या यहाँ बैठा कोई भी, या मैं नहीं समझता कि कोई भी ये जज कर पाएगा कि इस समय पर आपके दिमाग में नाम किसका है। मेरे हिसाब से जो आप सोच रहे हैं, जो शख्स के बारे में सोच रहे हैं, गाना नहीं, उनके गाने अनेक हैं, पर आप नाम अपने मन में दोहराइए, सिर्फ अपने मन में दोहराइए, दोहराते रहिए, बोलिएगा मत, दोहराते रहिए। अगर मैं सही हूं तो क्या आप श्री मनोज तिवारी जी के बारे में बोल रहे हैं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये वार्तालाप हमारी अब हुई है इस मंच पर। आज से पहले कोई वार्तालाप नहीं क्या हुई। और अनुराग, आपने पहले इस शो को शुरू होने से पहले कुछ बताया था अपने नहीं, बारे में? बिल्कुल नहीं बताया था।